दोस्तों, सुरभि अपनी दीदी रेखा के ससुराल गई रहती है। सुरभि जो कि 12वीं की छात्रा रहती है। गर्मी की छुट्टी रहती है। गर्मी की छुट्टियों में सुरभि मई के महीने में अपनी दीदी रेखा के ससुराल पहुंची रहती है। वो अपनी दीदी रेखा के ससुराल में बहुत खुश रहती है। अब ऐसे ही सुरभि को अपनी दीदी के ससुराल में रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अचानक रेखा का जो छोटा देवर रहता है, जिसका नाम अनुज रहता है, अनुज बॉम्बे से कमा करके अपने घर आया रहता है। जैसे वो सुरभि को देखता है तो उस पर लट्टू हो जाता है। सुरभि जो कि अभी ना समझ रहती है, उसे इतनी समझ नहीं रहती है कि आखिर उसकी दीदी का जो देवर है वो उससे क्या चाह रहा है। अब सुरभि अपने दीदी के छोटे देवर के साथ अक्सर घूमने फिरने जाया करती थी। दोनों एक दूसरे से इतना घुल मिल जाते हैं कि दोनों में दोस्ती हो जाती है। सुरभि जो अनुज को अपना एक अच्छा दोस्त मान रही थी, लेकिन अनुज जो कि सुरभि से वो सब कुछ करना चाहता था जो कि वो वाली फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन सुरभि जानबूझ करके अनजान बन जाती और अनुज से कहती कि हम आपके सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन अनुज सुरभि के 1000 समझाने के बावजूद वो सुरभि की एक नहीं सुनता है। अब ऐसे एक दिन सुरभि बाथरूम में स्नान कर रही होती है, क्योंकि आज शाम को गांव में वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी दीदी के साथ, जीजा के साथ मेला देखने जाने वाली थी। तभी जो अनुज रहता है वो अचानक बाथरूम के अंदर घुस जाता है। अब जैसे सुरभि अपने दीदी के तेवर को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा असहज हो जाती है। किसी तरीके से वो तौलिया लपेटती है और अनुज से कहती कि देखिए, आप अंदर कहाँ से आ गए, आपको पहले नॉक करना चाहिए था। अब अनुज कहता तो क्या कहता, वो बहाना करता है और कहता है कि हम नॉक करना भूल गए, हमें लगा कि आप बाहर होंगे, दरवाज़ा बहुत देर से बंद था, हमने आवाज़ भी दी थी आपको, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। सुरभि कहती कि आपको तो पता है कि जब सावर चलता है, फव्वारा चलता है तो अंदर आवाज़ नहीं आती है। अब इसके बाद अनुज वहाँ से चला आता है। लेकिन अनुज जो कि सुरभि को ऐसे देख लेता है कि उसकी आंखों से सुरभि निकल ही नहीं रही थी। अब उसके मन में वही बुरे बुरे गलत विचार आने लगते हैं। वो बहुत परेशान रहने लगता है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन वो खुद पर संयम बरतता है, क्योंकि वो उसकी भाभी की छोटी बहन रहती है। अब ऐसे में अनुज अपने दोस्त को फ़ोन करता है, पूछता है कि यार, हमें अपनी भाभी की छोटी वाली बहन बहुत पसंद आ गई। अब जो अनुज का दोस्त रहता है, जिसका नाम रवि रहता है, रवि कहता है कि देखो, अगर तुमको अपने भाभी की छोटी बहन पसंद आ गई है तो तुम अपने भाभी से कह दो, भाभी तुम्हारी उससे शादी करवा दे। अनुज कहता है कि यार, मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता है कि अभी मैं कमा रहा हूँ, 12वीं में पढ़ रहा हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और ऐसे में हमारे माता पिता शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। जब रवि ये सुनता है तो वो अनुज को समझाता और कहता है कि देखो अनुज, अगर तुम कुछ भी अपने मन में गलत सोच रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुरभि तुम्हारे भाभी की छोटी बहन है। लेकिन अनुज जिसके मन में ना जाने क्या क्या विचार चल रहा होता है, क्योंकि वो ऐसे समय में सुरभि को देख लेता है। अब जैसे उसकी नज़र उन सब चीज़ों पर पड़ती है, बार बार वही सब ख्याल आ रहा होता है। वो रवि से कहता है कि यार, मैंने सुरभि को ऐसे समय में देख लिया है जैसे समय में एक पति अपनी पत्नी को देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो मेरी पत्नी हो गई। रवि जब ये सुनता है तो हंसने लगता है और कहता है कि यार, तुम तो बड़ी ही बेशर्मी वाली बातें कर रहे हैं। वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई, वो तो तुम्हारे भाभी की छोटी बहन। अब अनुज जिसे अपने दोस्त की बात बुरा लग जाती है, वो फ़ोन काट देता है और अपने दोस्त रवि को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपनी भाभी के पास जाता है, क्योंकि आज शाम को सभी को मेला देखने जाना रहता है। अब इधर सुरभि जैसे ही कमरे से सच सवर के निकलती है, अनुज की नज़रें जब उस पर पड़ती है तो वो पूरे तरीके से उस पर मर मिटता है। वो सुरभि से कहता है कि आज तो आप गजब ढा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाए। सुरभि हंसने लगती है। कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लगने लगा था कि जो उसकी दीदी का देवर है वो उसे कितना पसंद करता है। सुरभि को ये लगता है कि वो बहुत सुंदर है, इसलिए जो उसकी दीदी का देवर है वो उस पर कमेंट पास कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सुरभि जो कि देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला रहता है।
और वो बहुत मोटी रहती है, भद्दी रहती है, फैली रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को विश्व सुंदरी समझती है, क्योंकि अनुज यानी कि उसकी दीदी का देवर उसे लाइन दे रहा है। सुरभि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और वो अनुज से कहती कि आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, आप भी किसी हीरो से कम नहीं लगते। सुरभि हंसते हुए कहती है कि आप जो कहेंगे मैं वो मानने को तैयार हूँ। इसके बाद सुरभि, उसकी दीदी रेखा, जीजा जी और अनुज सभी लोग पूरे परिवार के साथ मेला देखने जाते हैं। सुरभि क्योंकि शहर की रहने वाली रहती है, अब ऐसे में जब वो गांव का मेला देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी गांव का मेला नहीं देखा था। अब सभी मेले में खूब एंजॉय करते हैं और इसके बाद जैसे ही रात का 9 बजता है तो वो लोग घर वापस लौट रहे होते हैं। लेकिन अनुज, जिसकी बाइक बिगड़ जाती है, वो अपने भैया और भाभी से कहता है कि वो बाइक बनवाने जा रहा है और वो सुरभि को अपने साथ ही लेकर के आएगा। अब जो भैया और भाभी ये सुनते हैं, क्योंकि सुरभि अनुज की ही बाइक पर बैठी रहती है, अब ऐसे में बाइक पंचर हो जाती है। अनुज कहता है कि वो बाइक अपनी बनवा करके आएगा क्योंकि वो पंचर हो गई है। इसके बाद अनुज सुरभि को लेकर के पंचर बनाने जाता है। वो लोग 1 घंटे तक वहाँ बैठ करके पंचर बनवाते हैं। बाइक तो बन जाती है, लेकिन अनुज सुरभि को इसी बहाने गन्ने के खेतों में लेकर के जाता है। और सुरभि अनुज से पूछती है कि आखिर आप हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं। अनुज कहता है कि घबराओ नहीं, तुम तो जानती हो कि तुम हमारे भाभी की सबसे दुलारी वाली बहन हो, तो ऐसे में हम तुम्हें कहाँ लेकर के जाएंगे। इसके बाद वो सुरभि को ऐसी जगह लेकर के जाता है जहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा रहता है। सुरभि अनुज से कहती है कि अनुज, हमें बहुत डर लग रहा है। अनुज कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी मोबाइल का टॉर्च जला दे रहा हूँ। इसके बाद वो टॉर्च जला देता है। वो अंदर ही अंदर सुरभि को गन्ने के खेतों में ले जा रहा है। सुरभि कहती है आखिर आप हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं। अनुज कहता है कि अगर आप हम पर भरोसा करती हैं तो आप हमारे साथ चलिए। अब चूंकि अनुज उसके बहन का देवर रहता है, ऐसे में वो उस पर विश्वास कर लेती है, भरोसा कर लेती है। अब वो अंदर ही अंदर खेतों में जा रहे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बीच में एक मैदान आता है। जब सुरभि देखती है तो उसे बहुत पसंद आता है, क्योंकि उस गन्ने के खेतों में चारों ओर गन्ना बोया रहता है और बीच में खाली जगह पड़ी रहती है जिसमें एक चारपाई रहती है। वहाँ पर अनुज कहता है कि सुरभि जी आप यहाँ बैठ जाइए। सुरभि बैठ जाती है। सुरभि बहुत खुश होती है क्योंकि खुला आसमान, चारों ओर जुगनू ही जुगनू। जैसे ही सुरभि ये देखती है तो वो बहुत खुश होती है और अनुज से लिपट जाती, कहती है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है। अब जैसे ही सुरभि अनुज से लिपट जाती है तो अनुज के मन में वो सब कुछ होने लगता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। लेकिन अनुज खुद पर संयम बरतता है क्योंकि वो उसकी भाभी की बहन रहती है। अनुज और सुरभि दोनों खूबसूरत दृश्य का नजारा लेते हैं। अब ऐसे ही उन्हें वहां बैठे हुए रात का 1 बज जाता है। इधर बार बार उनके भैया और भाभी का फोन आ रहा होता है। अनुज फोन उठाता है और कहता है कि भैया भाभी हम कुछ देर में आ जाएंगे, सुरभि हमारे साथ है, चिंता मत कीजिए। सुरभि की दीदी आराम से सो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सुरभि और अनुज पूरी रात इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते रहते। जैसे ही रात का 2:30 बजता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, आसमान एकदम साफ हो जाता है, तारे टिमटिमा रहे होते हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। अब ऐसे में सुरभि चारपाई पर लेट जाती है। जैसे ही अनुज की नजर सुरभि पर पड़ती है तो अब वो खुद को रोक नहीं पाता है। फिर इन ठंडी हवाओं में जमजमाते जुगनुओं के बीच सुरभि और अनुज के बीच वो सब कुछ हो जाता है जो कि एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। सुरभि अनुज के बालों को सहलाती है और कहती कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है और मैं कभी सड़क की सैर भी कर सकती हूँ। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि मुझे कितना मज़ा आया। जब अनुज ये सुनता है तो वो कहता है कि आप ये मज़ा रोज़ हमारे साथ ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ गन्ने के खेतों में आना होगा। मैं अक्सर यहाँ पर आया करता हूँ। जब सुरभि ये सुनती है तो कहती कि अच्छा, तो आप हमारे अलावा भी बहुत सी लड़कियों को यहाँ पर लेकर के आते हैं। अनुज कहता है कि नहीं, मैं आज से पहले कभी भी किसी लड़की को यहाँ पर नहीं लेकर के आया हूँ। मैं तो अपने दोस्तों के साथ आता था और पूरी रात यहाँ पर हम लोग एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे। क्योंकि आप तो देख ही रहे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। मुझे हरियाली बहुत पसंद है और इस हरियाली में जगमगाते जुगनू, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे और ये ठंडी हवाएं। जैसे सुरभि ये सुनती है तो फिर वो अनुज को एक किस कर लेती है। इसके बाद अनुज और सुरभि में दोबारा से वही सब कुछ होने लगता है। अब सुबह तक ये सब कुछ होता रहता है। दोनों की आवाज़, दोनों की सिसकियाँ गन्ने के खेतों में गूंज रही होती हैं। सुबह होती है, गांव वाले आसपास अपने अपने खेतों में आने लगते हैं। सुरभि और अनुज अपने कपड़े पहनते हैं और फिर वो घर की ओर निकल पड़ते हैं।
जैसे सुबह 7:30 बजे वो अपने घर पहुंचते हैं तो अनुज के भैया अनुज से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम पूरी रात आखिर सुरभि के साथ कहाँ पर थे। अनुज कहता है कि अरे भैया, आप तो हम पर झूठी शक कर रहे हैं। भी को गन्ने की खेतों में लेकर के गया था, जहाँ मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ। अब जैसे ही अनुज के बड़े भाई ये सुनते हैं तो कहते हैं कि दोबारा तुम सुरभि को लेकर के कहीं भी मत जाना, क्योंकि सुरभि हमारे यहाँ आई है और वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही उसके भैया काम पर चले जाते, अनुज अपनी भाभी से छुपा करके सुरभि को फिर से गन्ने के खेतों में लेकर के जाता और फिर वो सुरभि के साथ वही सब कुछ करता। अब इधर सुरभि भी लगातार अनुज के साथ वो सब कुछ कर रही होती है, क्योंकि सुरभि और अनुज जिनमें पहले दोस्ती रहती है और अब ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है और प्यार से वो दीवानगी तक पहुँच जाती है, ना तो सुरभि को पता चलता है और ना ही अनुज को पता चलता है। अब वो दोनों अक्सर पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ गन्ने के खेतों में ठंडी हवाओं के बीच चमचमाते जुगनुओं के बीच वो सब कुछ करते जो कि उन दोनों का मन चाहता। अब ऐसे ही सुरभि को अपनी दीदी के घर रहते हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो जाता है। उसका कॉलेज खुल जाता है। घर से माता पिता का फ़ोन आता है कि कॉलेज खुल चुका है, लेकिन सुरभि वहाँ जाने से साफ मना कर देती है। अब इधर सुरभि की दीदी रेखा को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी बहन अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती है। वो अपनी बहन सुरभि से कहती है कि देखो सुरभि, तुम्हारा कॉलेज खुल चुका है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन सुरभि घर जाने से साफ मना कर देती है। इधर अनुज भी परेशान रहने लगता है, क्योंकि वो सुरभि से बेइंतहा प्यार करने लगता है और वो 1 मिनट भी सुरभि के बिना नहीं रह पाता है। अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि इधर उसकी भाभी रेखा जिद लगा के बैठी है। वो सुरभि का बैग पैक कर देती है, सामान पैक कर देती है, कहती है कि देखो सुरभि, कल सुबह तुम्हें जाना है और अनुज तुम्हें छोड़ आएगा, क्योंकि अनुज को भी बॉम्बे जाना है और वो वहाँ पर फैक्ट्री में काम करता है। ना जाने तुम दोनों क्यों नहीं जाना चाहते, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी रेखा के बहुत कहने पर अनुज तैयार हो जाता है। वो अपनी बाइक निकालता है और सुरभि को पीछे बैठा लेता है। सुरभि बिना मन का बैग लिए बाइक पर बैठ जाती है। अनुज घर से तो निकल जाता है सुरभि को उसके घर छोड़ने के लिए, लेकिन ऐसे 2 दिन से ज्यादा हो जाता है। ना तो अनुज अपने घर पहुंचता है और ना ही सुरभि अपने घर पहुंचती है। इधर उसकी दीदी रेखा और उसके जीजा परेशान हो जाते हैं। इधर सुरभि के माता पिता भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर अनुज जब सुरभि को उनकी बेटी को छोड़ने के लिए निकला था तो वो अब तक घर क्यों नहीं है, वो दोनों कहाँ चले गए। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद पूरा परिवार थाने जाता है और थाने में सुरभि और अनुज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस आनाकानी करती है। अब परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है। परिवार बार बार फोन लगाता है, ना तो अनुज के नंबर पर फोन लगता है और ना ही सुरभि के नंबर पर फोन लगता है। उन दोनों का नंबर स्विच ऑफ बताता है, कभी नॉट रीचेबल बताता है। इधर पुलिस पूरी कोताही बरत रही होती है। सुरभि की दीदी रेखा थाने में जाती है। इस बार वो पुलिस वालों को अच्छे से समझा देती है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर उनकी बहन सुरभि और उनका छोटा देवर अनुज उनका कुछ भी पता नहीं चल पाएगा तो वो मीडिया को बुलाएंगे। इसी में इस थाने की इतनी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि पुलिस वाले कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जैसे पुलिस वाले रेखा की बातें सुनते हैं तो वो रेखा से कहते हैं कि चलो बड़ा आई तुम पुलिस वालों को सबक सिखाने वाली। ऐसा है कि तुम्हें और तुम्हारे पति को, पूरे परिवार को जेल के अंदर डाल देंगे और जेल की ऐसी हवा खिलाएंगे कि इसके बाद तुम लोग पुलिस वालों को कुछ भी कहना भूल जाओगी। अब जैसे ही रेखा ये सुनती हैं तो वो तुरंत मीडिया को फोन लगाती हैं और थाने के बाहर मीडिया का जमाव लग जाता है। पुलिस वालों की और रेखा की जो बातचीत रहती है वो वायरल हो जाती है, क्योंकि रेखा उसे फेसबुक पर अपलोड कर देती है, यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। ऐसे में वीडियो वायरल हो जाता है। देखते ही देखते पुलिस वालों की हेकड़ी निकल जाती है। इसके बाद पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं, वो सुरभि और अनुज की खोज में लग जाते हैं। क्योंकि अनुज और सुरभि का नंबर बंद रहता है, इसलिए पुलिस वाले लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन पुलिस वाले अपने मुखबिरों से अनुज और सुरभि के बारे में पता करते हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं तो उनके हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है कि पुलिस वालों के और परिवार के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि अनुज सुरभि को लेकर के गांव की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि वो सीधे रेलवे स्टेशन की ओर चला गया है। इसके बाद पुलिस वाले रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां भी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, उनके हाथ ऐसा सबूत लगता है, पुलिस वाले सीधे बॉम्बे पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो लोग बॉम्बे पहुंचते हैं, वहाँ अनुज और सुरभि की फोटो दिखा करके पूछ रहे होते हैं। आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो अनुज और सुरभि को पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे इलाके में ऐसे कोई भी लोग ना तो आए हैं और ना ही यहाँ पर वो रह रहे हैं। लेकिन चूंकि पुलिस वालों को उसी इलाके की लोकेशन मिली रहती, अब पुलिस वाले लगातार अनुज और सुरभि को खोज रहे होते हैं। तभी अचानक अनुज का नंबर ऑन हो जाता है। अब जैसे अनुज का नंबर खुलता है,
पुलिस वालों को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैसे वो लोग बिल्डिंग में पहुंचते हैं, वहाँ के लोगों को सुरभि और अनुज की फोटो दिखाते हैं। जैसे ही बिल्डिंग के लोग देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं और बताते हैं कि फ्लैट नंबर 13 में सुरभि और अनुज रह रहे हैं। पुलिस वाले फ्लैट नंबर 13 में पहुंचते हैं, वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने अनुज रहता है। जैसे वो अपने परिवार वालों को देखता है तो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि पुलिस वाले बलपूर्वक अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद सुरभि और अनुज से पूछताछ होती है। जब सुरभि और अनुज बताना शुरू करते हैं तो परिवार के हाथ पांव फूल जाते हैं। सुरभि और अनुज परिवार वालों से कहते हैं कि देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी भाभी की छोटी बहन सुरभि से बेहद प्यार करने लगे थे और हमारे बीच वो सब कुछ हो जाता है। ऐसे में एक दिन हमें पता चलता है कि सुरभि पेट से हो गई है। ऐसे में हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इधर हमारी भाभी रेखा बार बार सुरभि को घर भेजना चाहती थी और हम सुरभि के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे, एक मिनट भी नहीं रह पा रहे थे। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम सुरभि को घर नहीं ले जाएंगे, बल्कि उसे अपने साथ बॉम्बे लेकर के जाएंगे और वहीं पर रखेंगे, क्योंकि सुरभि जो कि पेट से रहती है और वो हमारे बेटे की माँ बनने वाली रहती है। ऐसे में हम सुरभि को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। अगर हम अपने भैया भाभी से ये सच बताते तो हो सकता कि वो लोग हमें अलग कर देते, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में जो हमें सही लगा हमने वही किया। अब जैसे ही परिवार ये सुनता है तो वो सुरभि और अनुज की शादी करवा देता है। अब दोनों हंसी खुशी अपने परिवार के साथ गांव आ जाते हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार।